डोनाल्ड ट्रंप के खिताब से जो उम्मीद थी दुनिया को, वो तो पूरी नहीं हुई। यानी बहुत सारे सवालात जो डोनाल्ड ट्रंप के खिताब से पहले मौजूद थे वो अब भी मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी सवाल का ठीक तरीके से जवाब दिया नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा लगता था कि वो जीत का ऐलान करके, जीत की फतह मना के, फेस सेविंग के साथ इस जंग से फ़ौरन निकलना चाहता है। लेकिन अगर उसे इस जंग से ना निकलने दिया गया तो वो इस जंग को बढ़ा के बहुत खौफनाक लेवल तक भी ले जा सकता है। सारे रास्ते डोनाल्ड ट्रंप ने खुले हुए थे। और जो कल के दिन में दावे किए गए ईरान की जानिब से कि उन्होंने अमरीकी फ़ौजियों को नुकसान पहुंचाया और वहाँ पे अमरीकी फ़ौजी कत्ल हुए हैं, इसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। जितना ज़्यादा उनका फ़ौजी और माली नुकसान होता जाएगा, उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी और जंग से निकलना डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए मुश्किल होता चला जाएगा। पेंटागन इतनी बड़ी बेइज्जती के साथ कैसे सर्वाइव करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई ना, मैं पहले एग्जैक्टली आपको वो धमकी पढ़ के सुनाता हूँ कि किन अल्फाज में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या धमकी लगाई। इस धमकी को पूरी दुनिया ने उठाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर टका के तनकीद हो रही है। इसको एक शैतानी धमकी करार दिया जा रहा है। इसको एक जालिमाना इक़दाम से जोड़ा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी आर गोइंग टू हिट देम एक्सट्रीमली हार्ड ओवर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स, कि अगले 2-3 हफ्तों में हम उन्हें बहुत शदीद हमलों में मुब्तला करने वाले हैं, या हम उन्हें बहुत बुरी तरह मारने वाले हैं अगले 2-3 हफ्तों में। वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम बैक टू द स्टोन एजेस वेयर दे बिलोंग। हम उन्हें पत्थर के ज़माने में वापस धकेलने वाले हैं, जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं या जिस दौर से उनका ताल्लुक़ है। इसके अंदर ना दो चीज़ें हैं इस बयान में। एक तो पत्थर के ज़माने में धकेल देने का मतलब यह है कि हर चीज़ तबाह कर देंगे, कोई तरक्की के नाम पे चीज़ बाकी नहीं बचेगी, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे और पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे। यानी बिजली नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, और ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, तालीम और शऊर नहीं है। यानी उन्हें पत्थर के ज़माने में पीछे धकेल दिया जाएगा। इतना मारेंगे कि हर चीज़ बर्बाद कर देंगे। जैसे तोरा बोरा में अमेरिका ने बमबारी की थी, कारपेट बमबारी। हर कारपेट बमबारी का मतलब ये है जैसे कारपेट बिछता ना, ऐसी बमबारी होती है, हर जगह पे बम गिरते हैं। तो क्या अमेरिकन कौम इतनी बड़ी कॉस्ट उठा सकती है वॉर की? ईरान का बहुत बड़ा रकबा है, बहुत बड़ा मुल्क है। या कहीं कोई एटमी हमला तो प्लान नहीं हो रहा, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इसकी एक्सरसाइज हो रही थी कि इन केस ऑफ एनी एटॉमिक अटैक ऑन ईरान, अक़वाम मुत्तहिदा को क्या कुछ करना होगा। मोहम्मद सफ़ा ने इसीलिए वहाँ से रिज़ाइन भी किया ना। अक़वाम मुत्तहिदा के एक सफ़ीर ने रिज़ाइन कर दिया, ये कहते हुए कि मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता और दुनिया को इसे रोकना चाहिए। अब एक तो उन्होंने कहा जी कि स्टोन एज में, पत्थर के ज़माने में वापस धकेल देंगे ईरान को, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जहाँ से उनका ताल्लुक़ है। यानी ये ईरानी कौम की तज़हीक है कि ये पत्थर के ज़माने के ही लोग हैं। ये एक अमेरिका ने ना वक्त के साथ साथ ये चीज़ बहुत दफ़ा की है कि वो दुनिया की बाकी कौमों को अपने से कमतर समझते हैं, और इस वजह से अब उनको बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं। ईरान की जो तारीख़ है वो हज़ारों साल पुरानी है, अमेरिका की 250 साल की तारीख़ है। तो ना इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ईरानियों को अपनी तारीख़ के ऊपर एक फ़ख्र है और वो हार नहीं मानेंगे इस लड़ाई के अंदर। ये बात अमेरिकन को लड़ाई से पहले सोचनी चाहिए थी। यही पत्थर के ज़माने में धकेलने की धमकी जब पाकिस्तान को दी गई थी तो जनरल मुशर्रफ की टांगें कांप गई थी। जब पाकिस्तानी फ़ौज को, जनरल मुशर्रफ को रिचर्ड आर्मिटेज ने 9/11 के बाद पत्थर के ज़माने में धकेलने की धमकी दी, तो उस वक्त कमांडो जनरल परवेज़ मुशर्रफ चारों शाने चित हो गए थे और उन्होंने अमेरिका के लिए हर वो सहूलतकारी की जो अमेरिका को दरकार थी। नेटो रूट खोल दिए, उन्हें मिलिट्री बेसिस दे दी, हवाई अड्डे दे दिए। पाकिस्तान के अंदर जो है होटलों के अंदर अमरीकी फ़ौजी रहते थे। ब्लैक वाटर्स पाकिस्तान में आ गई। पाकिस्तानी होटलों के पूरे पूरे फ्लोर उन्होंने बुक किए और वहाँ सिस्टम लगा के वो पूरे खित्ते के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ करते थे। ये परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत सहूलतकारी की। ये तो इमरान खान ने बाद में मुखालफत की और शोर मचाया और ड्रोन हमले रुकवाए, तो तब जाके चीज़ें नॉर्मलाइज हुई बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में। वरना
इसी पत्थर के ज़माने में धकेलने की रिचर्ड आर्मिटेज की धमकी ने उस वक्त के पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ और सदर भी था परवेज़ मुशर्रफ, उसको चारों शाने चित कर दिया था। अब नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर दिफा ने सिर्फ एक ही जुमला लिखा है और वो जुमला है बैक टू द स्टोन एज, कि वापस पत्थर के ज़माने में। ये अमरीकी वज़ीर दिफा है पीट हेक्सेट, उसका ये स्टेटमेंट बड़ा मानी खेज है। यानी अमेरिकन फ़ौज को, पेंटागन को वो तैयार कर रहे हैं एक बहुत बड़े खौफनाक हमले के लिए। मिडिल ईस्ट में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद बढ़ा रहे हैं लगातार। एक तरफ अमेरिका जंगबंदी चाहता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपना हुर्मुज़ खुल जाए, ईरान शिकस्त तस्लीम कर ले, अमेरिका को फेस सेविंग मिल जाए, जंगबंदी हो जाए। और अगर ये सारा कुछ नहीं होता तो फिर अमेरिका क्या करेगा? उसके लिए वो कह रहे हैं जी हम एक बहुत बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने किया क्या? देखिए, एक तो इस बयान में बहुत सारे इबहाम हैं, बहुत सारे सवाल जिनके जवाब चाहिए थे वो जवाब नहीं मिले। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि नेतन्याहू और अमेरिका क्या आज भी उसी तरह एक पेज पे हैं? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो अमेरिका के मामलात हैं, लेकिन नेतन्याहू के बारे में अमेरिका बार बार कहता है कि इस आदमी की गलत असेसमेंट और इसके अंदाजों की वजह से अमेरिका इस लड़ाई में फंस गया। दूसरा ये है कि अमेरिका ने दावा किया था कि हज़ारों टन मलबे के नीचे ज़ेरे ज़मीन गुज़िश्ता साल होने वाली 12 दिन की लड़ाई में जो यूरेनियम है ईरान की, वो नीचे ज़मीन में धंस गई है। तो उसको कैसे निकालना है? अब वो यूरेनियम ईरान कैसे अमेरिका के हवाले कर सकता है, इसके ऊपर ट्रंप ने कोई बात नहीं की। जंगबंदी कैसे होगी, कब होगी, इस पर कोई बात नहीं की। आपने हुर्मुज़ डोनाल्ड ट्रंप कहता है खुल जाएगी, लेकिन कैसे खुलेगी, कौन खुलवाएगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं की। और नेटो के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां तो बहुत दी हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई बात नहीं की। तो डोनाल्ड ट्रंप का खिताब ओवरऑल कैसा था, इसका इंपैक्ट क्या है? एक तो लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन मार्केट के ऊपर इसके जो असरात पड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूं। शायद ट्रंप को और ट्रंप की जो बिजनेस फैमिली है उनको इससे खेलना आ गया कि एक स्टेटमेंट दो तो बिल्कुल मार्केट डाउन हो जाती है, उस वक्त परचेजिंग करो। दूसरा स्टेटमेंट दो तो मार्केट ऊपर आ जाती है, उस वक्त सेलिंग करो। तो बहुत सारा माफिया इसमें पैसा भी बना रहा होगा। डेफिनेटली जंग एक मुनाफा बख्श कारोबार होता है, इसमें बहुत पैसा बनता है। आप जंग का खौफ मुसल्लत कर दें, ज़मीनें सस्ती हो जाती हैं, मार्केट के अंदर शेयर्स गिर जाते हैं कंपनियों के, उस वक्त आप खरीद लें। जैसे ही आप जंग के बादल छांट देते हैं, आप कहते हैं जंग खत्म हो गई, तो साथ ही मार्केट ऊपर जाती है, उस वक्त आप बेच दें। और ये काम अगर आप बार बार करें तो एक महीने में आप अपनी दौलत को दुगना कर सकते हैं, या शायद उससे भी ज़्यादा। तो ये जनाब मार्केट के साथ क्या हुआ ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो 2.5-3% नीचे आई थी गुज़िश्ता 1-2 दिनों में, इस उम्मीद के साथ कि शायद अब जंगबंदी होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के नरम स्टेटमेंट्स आए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के इस 25 मिनट के खिताब के फ़ौरन बाद 7% मज़ीद बढ़ गई हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी भी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो महंगाई थी आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की, वो वहाँ तक नहीं पहुँची। यानी इमरान खान साहब ने 150 रुपये पर लीटर पेट्रोल बेचा और आलमी मंडी में कीमत आज से ज़्यादा थी। मौजूदा हुकूमत 325 रुपये लीटर पेट्रोल और इससे ज़्यादा महंगा डीजल बेच रही है, और आलमी मंडी में कीमत इमरान खान के दौर से कम है। बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है, बाकी सब कहानी है।